गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है अगेन इस राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर से करेंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यदि आप कुछ दिन के न्यूज़ को देखते हो तो एक महत्वपूर्ण खबरें आपको मिलेगा और वो है गरीबी को लेकर। गरीबी को लेकर नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, उस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इस रिपोर्ट का नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संस्था की बात करें तो नाम है नीति आयोग। नीति इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, याद रखना रिपोर्ट का नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, या इसे बोल सकते हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि जहां 2013-2014 में भारत की गरीबी 29.17% थी, वही यह घट के 9 वर्षों में 2022 और 2023 में यह रह गया है 11.28%। कहने का मतलब यह है, यदि आपसे कोई पूछे भारत में लेटेस्ट पॉवर्टी कितना है, कितना प्रतिशत भारत में गरीबी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 11.28%। एक चीज बार बार यहां मेंशन किया गया है कि 2013-2014 से लेकर 2022-2023 में 9 वर्षों में लगभग भारत से 24.82 करोड़ जनसंख्या गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये खास बात है। ये सारे न्यूज़ में हेडलाइंस भी बना है कि भारत में 9 सालों में कितने करोड़ जनसंख्या, 24.82 करोड़ जनसंख्या गरीबी से मुक्त हुए। ये तो हुई डेटा की बात, जहां हम भारत की गरीबी को देख रहे हैं कितना प्रतिशत है, 11.28। वही बात करें सर्वाधिक गरीबी राज्य और सबसे कम, सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक गरीबी कहां है और न्यूनतम गरीबी कहां है। सुनिएगा अच्छे से। पहली बात तो सर्वाधिक गरीबी है कहां, ये राज्य है बिहार। दूसरे पे है झारखंड। वहीं तीसरे राज्य की बात करूं तो यूपी, चौथे पे है एमपी और 5वें पे है छत्तीसगढ़। सर्वाधिक गरीब प्रतिशत इन राज्यों में है। न्यूनतम पहले नंबर पे है केरल, दूसरे नंबर पे आ जाएगा तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आ जाएगा तेलंगाना और चौथे पे चले जाएगा हिमाचल प्रदेश।
ये 4 राज्य जहां सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक बोल सकते हो, ऐसा गलत हो जाएगा, न्यूनतम गरीबी है, और सर्वाधिक गरीबी बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी और सीजी में। ठीक है। अब एक चीज, चूंकि यह गरीबी का एक रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए कौन कौन से बेंचमार्क या पैरामीटर की जरूरत पड़ी है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, यह गरीबी का मापन कुल 12 मापदंड बोलो या मानकों के आधार पर इस गरीबी का रिपोर्ट तैयार किया गया है। और ये 12 मापदंड कैसे हैं, अच्छे से समझिएगा। एक आपको मिलेगा पोषण, दूसरा है महिलाओं की हेल्थ या महिलाओं की स्वास्थ्य, तीसरा इसी में मिलेगा आपको शिशु मृत्यु दर, ठीक है जी। चौथा मिलेगा स्कूल ड्रॉप आउट रेट कितना है, आगे मिलेगा स्कूल में उपस्थिति कितनी है छात्रों की, ठीक है। पहला पोषण, दूसरा महिलाओं का स्वास्थ्य, तीसरा शिशु मृत्यु दर, चौथा स्कूल ड्रॉप आउट रेट और पांचवा है स्कूल में उपस्थिति। इन 5 को ऐसे याद रखिए। अब जो 7 है उसको अलग याद रखना। छठवें पे आ जाएगा आवास, 7वें पे आ जाएगा पेयजल, 8वें पे आ जाएगा आवास है, पेयजल है, ईंधन, ठीक है। 9वें पे स्वच्छता, 10वें पे बैंक खाते, 11वें पे बिजली और 12वें पे संपत्ति। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया लगाऊं, आप बेशक भारत में रहते ही हो और केंद्र सरकार के द्वारा जो गरीबी कम करने या गरीबों के वेलफेयर के लिए जितने भी योजनाएं केंद्रित रहती है, इन्हीं आधार पर रहती है। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ बताऊं, आवास के लिए हमने ला दिया प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल की ला दिया हमने हर घर नल योजना, ईंधन के लिए ले आया उज्ज्वला योजना, स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान, बैंक खाते के लिए जनधन योजना, बिजली के लिए सौभाग्य योजना, और संपत्ति के लिए जितने भी सरकार इनडायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से जो मदद कर रही है, कहीं ना कहीं इन्हीं आधार पर, मापदंड पर सरकार की योजना केंद्रीकृत रहती है ताकि लोगों को गरीबी से मुक्त किया जाए। ठीक है, पहला चीज याद रखिएगा, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा बनाई गई है, एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वर्तमान में भारत में 11.28% लोग गरीब है, सर्वाधिक बिहार में, सबसे कम केरल में। 24.82 करोड़ लोग 9 साल में गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये नीति के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
दूसरी चीज, यह योजना आयोग का जगह लेगा और यह जगह लेगा 1 जनवरी 2015 को। खास बात क्या है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो पदेन अपने पीएम होते हैं हमेशा। रही बात उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, सुमन बेरी। और यदि हम बात करें सीईओ की, तो सीईओ है वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम। इतने फैक्टर्स हैं इस रिपोर्ट के बारे में और नीति आयोग के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, एक युद्धाभ्यास है और युद्धाभ्यास का नाम है सहयोग काइजिन। यह युद्धाभ्यास भारत और जापान के तटरक्षकों के मध्य संचालित होता है। दूसरा, यह कहां हो रहा है, यह हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में भी स्पेसिफिक जाओगे तो आपको मिलेगा चेन्नई तट। ठीक है, दूसरी चीज, यह इसका 20वां संस्करण है। ठीक है, ओके। भारत और जापान थोड़ा सा खास हो जाता है। कैसे? हम कुछ और युद्धाभ्यास भी भारत और जापान करते हैं। कैसे? 2 युद्धाभ्यास याद रखिएगा, एक है धर्म गार्जियन और दूसरा है सैन्य मैत्री। धर्म गार्जियन और सैन्य मैत्री भी भारत और जापान के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है। वहीं सहयोग काइजिन भी भारत और जापान के मध्य होने वाला, तटरक्षकों के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास। खास बात जापान की थोड़ा सा याद रखना, जापान चर्चों में रहता ही है। जापान का 3 जगह मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, 2020, 2021, 2026 और 2023। 2020-21 में जहां टोक्यो खास था, क्योंकि टोक्यो में हुआ था समर ओलंपिक। एक इंपॉर्टेंट डे में आते हैं और इंपॉर्टेंट डेज क्या है याद रखना, 15 जनवरी। ये 15 जनवरी खास हो जाता है क्योंकि हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं आर्मी डे के रूप में। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी वर्ष 1949 को पहले भारतीय जो फील्ड मार्शल बने, नाम है के करियप्पा। ये बात हुई अपनी हिस्टोरिक। दूसरा चीज, आर्मी हर वर्ष भारत में किसी ना किसी जगह इस डे को सेलिब्रेट करता है। तो 2024 जो इस बार मनाया गया है आर्मी दिवस, ये मनाया गया है लखनऊ में। खास बात, हम यदि बात करें
आर्मी प्रमुख की नाम है जी, याद रखना, जनरल मनोज पांडे। ठीक है, ये बात आई आर्मी की। 2 डेट और याद रखिए, एक है 4 दिसंबर और दूसरा है 8 अक्टूबर। 4 दिसंबर को हम मनाएंगे, 4 दिसंबर को नेवी डे और 8 अक्टूबर को मनाओगे एयरफोर्स डे। ठीक है, ये याद रखिए। एक नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलते हैं। एक महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण किया गया है, याद रखना, नाम है आकाश एनजी मिसाइल। इसको ऐसे जान सकते हो, आकाश एनजी मतलब आकाश नेक्स्ट जनरेशन 4 मिसाइल। दूसरा, यह एक सतह से सरफेस टू एयर वायु में वार करने वाली मिसाइल है। दूसरा, इसे भारत के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। बात करूं इसकी टेस्टिंग की, तो यह उड़ीसा के चांदीपुर से, उड़ीसा के चांदीपुर से, और ये चांदीपुर स्थित है व्हीलर द्वीप में, व्हीलर द्वीप। ठीक है, ये डीआरडीओ को आप सभी जानते होंगे। 1 जनवरी 1958 में स्थापित होगा। वर्तमान में इसके हेड हैं समीर कामत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगेन मैं थोड़ा सा रिकैप कराऊं तो जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या था, नीति आयोग द्वारा जारी की गई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दूसरा टॉपिक हमने देखा कि सहयोग का एजेंट क्या है। सहयोग का एजेंट भारत और जापान के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। इसके बाद देखा 15 जनवरी क्यों खास है, हम मनाते हैं नेशनल आर्मी डे। के.एम. करियप्पा पहले फील्ड मार्शल बने थे। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक था, आकाश एनजी मिसाइल कैसे वार करती है, कहां से इसका परीक्षण होता है, कौन करता है, और वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख कौन। अगेन दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।